कि उसने लाइव एक्सीडेंट देखा और उसके सामने लाइव लोगों की डेथ हो गई। इससे बहुत सामने दो लोग ऑन स्पॉट गए, छपाक खून देखा, क्या मजा है। लोगों से डेथ हुई, इसको मजा कैसे है? ही इज इनोसेंट, उसको वोकैबुलरी नहीं आती। इट मींस उसने देखा है, ही विटनेस दैट। परफेक्ट मेलंकोली, जैसे ही उसको एक्सीडेंट दिखता है, ही सेज देवा भगवान बचा ले, हेल्प देम आउट। वो पहले आंखें बंद करेगा, प्रे करेगा, वहां जाके देखेगा। पावरफुल क्लोरिक, जैसे ही एक्सीडेंट देखता है, ही रीच फॉर द हेल्प एंड ही विल कॉल फॉर द ऑटो और XYZ, उठाएगा और 4-5 लोगों को बोला कम ऑन जॉइन, आइए हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगा जाएगा। परफेक्ट मेलंकोली जो है उस वक्त शांति से देखते रहता है कि क्या हो रहा है। पीसफुल फ्लेगमेटिक देखता है एक्सीडेंट हुआ क्या। अगर उतने वक्त किसी ने उसको हाथ लगाने बोला तो मदद करेगा, नहीं तो चला जाएगा। एक्सीडेंट होने के बाद पॉपुलर सेंजिन लोगों को सिंपैथी नहीं होती ज्यादा। एक्चुअली वो हॉस्पिटल वगैरह में जाना अवॉइड करते हैं। वो बोलते हैं हमको बोर होता है, दे डोंट लाइक स्मेल। बेसिकली वो थोड़े टिपिड होते हैं, अंदर से डरपोक होते हैं और बाहर हैप्पी को लकी बताने की कोशिश करते हैं। दे फील दैट दे कांट एडजस्ट टू एनवायरनमेंट। अगर उनके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ, 7 दिन से वो लटका पड़ा हुआ है, तो वो पहले तो 3-4 दिन जाते नहीं, और 7 दिन बाद भी गए तो आवाज देके जाएंगे, इतना चिल्लाएंगे हॉस्पिटल में पता नहीं चलता कि हॉस्पिटल है। फॉर एग्जाम्पल इफ हिज नेम इज राजू, ही विल से राजू राजू राजू, हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्ला के जाएंगे राजू। जैसे उसका पाँव लटका हुआ है पूछेंगे नहीं, तो देख क्यों बाबू कैसा मजा आया और चलाओ गाड़ी फास्ट, और चलाओ गाड़ी फास्ट। बोला था ना। उसके ऊपर पाँव के ऊपर लिख के आएंगे, एक पाँव में प्लास्टर लिखा हुआ है, उसको लिख के आएंगे ट्राई नेक्स्ट फीट नेक्स्ट टाइम, आने गेटिंग या लिख के आएंगे वंस मोर। उसके पास की सेब उठा के खाएंगे इधर उधर देखेंगे, नर्सेस को बोलेंगे यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, रोज आना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसी छिछौरी बातें करेंगे ये पॉपुलर सेंचुरी। उनको ज्यादा सीरियस माहौल अच्छा लगता नहीं। कोई अभी तो वो बोलता है यार मेरे तो कॉलेजेस मिस हो रहे हैं, लेक्चर्स मिस हो रहे हैं, अच्छा है ना बच गया असाइनमेंट से। ये प्रोफेसर लोग कितना पकाते मालूम है ना, अच्छा हो गया बच गया। ही फील हैप्पी। परफेक्ट मेलंकोली को जैसे ही पता चला उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ, पहले बोलता देवा पहले 2-4 मंदिरों में नारियल फोड़ गया था, उसको बचाओ। दूसरे दिन 1 किलो सेब, 2 किलो अंगूर और 3 किलो मौसमी लेके पहुंचता है। और पहुंचने के बाद गेट पे बोलता है एक शब्द बोला ऐसा नहीं, एक शब्द बोला ऐसा नाही। मला दुसऱ्या फोन करते तुझा ऍक्सिडेंट झाला, आज 3 दिवस झाले, तुम्हाला काढायचं नाही, मला सांगायचं नाही तुझा ऍक्सिडेंट झाला म्हणून। पहिला फोन मला यायला पाहिजे तुझा ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर। मित्र म्हणतोस ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर सांगायचं नाही मला। वो लटका हुआ है पाव, बोलता है पुढच्या वेळेस दुसऱ्या टांगीच्या वेळेस तुला फोन करता। उसका एक्सीडेंट हुआ, वो कैसा फोन करेगा। वो इमोशनल रहते हैं पर इतने केयरिंग रहते हैं कि सेब काट के देते हैं, सेब को छिल के देते हैं। इतने इमोशनल रहते हैं कि अंगूर को भी छिल के देते हैं। अंगूर को छिल के देंगे, पीछे से हाथ लागे, नहीं नहीं मैं आ जाऊं। 3-4 दिन रोज मिलने जाएंगे, थर्मास में चाय कॉफी लेके जाएंगे। पावरफुल क्लोरिक, हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट से नहीं मिलते, बाहर चलो राजू, सीधा पहले डॉक्टर के वजह से मिलना है। डॉक्टर साहब अपना पेशेंट था, अब डॉक्टर को इतने पेशेंट थे, कौन है पेशेंट? अपना पेशेंट था राजू, उसका एक्सीडेंट पाव हुआ था, पाव लटका होता करके। हाँ उसका जरा देखना बराबर करना, उसका अपना दोस्त था वो, उसका सब बराबर है कि नहीं। जैसे अगर ये साहब नहीं आते तो डॉक्टर तो मारने वाले थे उनको। और खुद आके बोलते कि देखिए मैंने बोल दिया डॉक्टर को सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ लगा तो बोलना। जैसे अगर ये नहीं आते तो डॉक्टर तो इसकी दूसरी टांग तोड़ने वाले थे और पहले देने वाले थे। दे फील लाइक दैट। पीसफुल फ्लेगमेटिक, पहले तो सब लोग मिलके आए इसलिए शर्म के मारे 6-7 दिन बाद जाते हैं। 6-7 दिन बाद जाते आईसीयू में देखते हैं, काय झालं, झोपले आहेत का, झोपू द्या, मी पुन्हा येतो। बाहर के बाहर ही चले जाते आईसीयू से। कोई उनको उठाने की मतलब नहीं, मिलने की मतलब नहीं, दे डोंट बॉदर। ये भी लोगों में फैक्टर्स नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर एटीट्यूड, देयर सैल्यूटेशन। मैरिज में भी अगर कहीं मैरिज हो रही है, पॉपुलर सेंजिन आदमी, उसकी अगर मैरिज की बात हो रही है तो व्हाट ही विल डू इज लाइक दैट, वो पहले सारे घर को उठा देगा। वो शॉपिंग करने मलेशिया शूज के लिए, सिंगापुर, यहाँ जाएगा हनीमून के लिए 1 महीने का, 3 दिन की शादी और 15 दिन का हनीमून मॉरिशस का प्लान करके आएगा। एक्साइटमेंट, घर पे मेहमान बैठे हुए हैं, वहां से दूसरे दिन हनीमून को चले गए, एक्साइटेड। और इतनी शॉपिंग करके लाएंगे करके, जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है करके, डजनों से शॉपिंग करते हैं। दे आर शॉपहोलिक आल्सो, वेरी हैप्पी।
एक्साइटिंगली दे विल गो लाइक हियर एंड देयर। उनके लिए मैरिज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घूमने का एक अच्छा मौका है। दे विल लव टू एक्सप्लोर। परफेक्ट मेलनकोली बहुत सीरियस रहते हैं। शादी होने के बाद सबसे पहले अपने वाइफ को जाके बोलते हैं, आता लग्नात खूप खर्च झालाय माहित असेल, आपण हनीमून साठी पुढच्या वर्षी गेलो चालेल? वो भी नई नई दुल्हन रहती, ठीक है चालेल पुढच्या वर्षी जाऊया। एक साल बाद बड़े खुश होके आते, अपना बड़ा तो पैसा वगैरह बचा के आते, एक साल खुश होके आते, आपल्याला चला आता 1 वर्ष झालं आपल्याला हनीमूनला जायचं आहे, बायकोला तर चला वर्षाने यांना सद्बुद्धी सुचली, कुठे जायचं आहे? अष्टविनायक दर्शनाला। ऐसी जगह लेके जाते। पावरफुल क्लोरिक, शादी होने के बाद लोग बोलते हैं शादी हो गई है चलो हनीमून चलना है क्या? हाँ जाना पड़ता है कि ठीक है, सुमो करो, चलो आप भी चलो दादी आज तुम्हें घरी बसून राहिला ना, तुम्ही पण चला, सुमो करते, सबको लेके आते, रायगढ़, विजयगढ़, प्रतापगढ़, सब घुमा के आते। उनको लगता है घुमा के हाजिर लगा के हनीमून हो गया। पीसफुल फ्लेगमेटिक की वाइफ बोलती है बिल्कुल शादी होने को नोटी, आपण हनीमून साठी कुठे जायचं? पीसफुल फ्लेगमेटिक हनीमून साठी कुठे कशाला जावं लागतं? जे तिथे आहे ते इथे आहे, जाण्यासारखं काहीच नाहीये। अजून जा, त्रास करून घ्या, हे त्या सगळ्यापेक्षा So he don't stress and struggles more. कहाँ जाना है? That would like happy for lucky. सब क्या है ऐसा destination पर जाते हैं। Nextly, popular सेंजिल लोग बहुत ही boldly हंसते हैं, बहुत ही प्यारा हंसते हैं। कितना भी एज हो जाए उनसे आप बोलेंगे हेलो दादाजी, ओह हेलो, डोंट कॉल मी दादाजी, बड़ा बुरा लगता है उनको। हाँ बस तुमसे मैं 2 साल ही तो छोटा हूँ। अरे कि नहीं, कितना भी हो उनको बहुत बुरा लगता है दादाजी बोल के। वो कितना भी हो तो ढूंढ के बालों को काला करते हैं। अरे गेटिंग इट? इनफैक्ट 82 इयर्स के जेंटलमैन को पकड़ा भी गया था, वो दांत का डेंचर्स, यू नो, नकली दांत लगे जाते, गाना गाते, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे, यस। तो उनको किसी ने कहा कि भाई अरे बूढ़े इंसान, तेरे पेट में आंख नहीं, मुंह में दांत नहीं और चुम्मे की बात करता है, तो डार्लिंग चुम्मा दांतों से थोड़ा लिया जाता है, फोटो से लिया जाता है। ऐसे भी कमेंट पास कर सकते हैं। दे आर वेरी 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 वाइल्ड विद दैट। परफेक्ट मेलनकोली, इनकी स्माइल जो होती है ये बहुत ही माइल्ड होती है। स्माइल ऐसा करेंगे जैसे आप पे एहसान किया, अब इन्होंने हंसा है, ये हेलिस कॉमेट जब आएगा अब हंसने वाले हैं, इन्हें 75 साल बाद हंसने के लिए। पावरफुल क्लोरिक, जोर के पावरफुल हंसते ऐसा लगता है कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत या है ना, रामनंदन सागर की रामायण में से किरदार निकल के आया, पांचाली कंटड़े मुंडे सोड़म कुंभाड़ तोड़ा तोड़ पड़ो। इस तरह से हंसते हैं, ऐसा जोर के हंसते हैं। दे मेक अ लाउड स्माइल। पीसफुल फ्लेगमेटिक हंसने का जहमत नहीं लेते, वो केवल इतना हंसते हैं करके दूसरों ने हंसा उतना काम चल गया। ये एस्थेमेटिक स्माइल दे मैनेज लेते हैं। नेक्स्टली, पॉपुलर सेंजिल का हमेशा डिजायर होता है कि दे शुड ऑलवेज बी यंग एंड पेपी, वो हमेशा यंग रहे, जवान रहे, लोग उनको अप्रिशिएट करें। परफेक्ट मेलनकोली का होता है कि वो हमेशा डिसेंट रहे, लोग उनको डिसेंट बोले, नीट नेट के पढ़ा, वक्तशीर पढ़ा, शिस्त प्रिय, इट्स लाइक दैट। पावरफुल क्लोरी का होता है कि लोग हमेशा उनको पावरफुल सिंबल माने, दे शुड बी लाइक दैट। एंड पीसफुल फ्लेगमेटिक पीपल फील्स दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, हमें दुनिया चाहे कोई भी काम करे, बस जीवन में हम आराम करें। अरे दुनिया को कुछ भी होने दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे मेक ओनली नॉर्मल, नेचुरल एंड न्यूट्रल रिएक्शंस। When we go for the food also, जैसे खाने का भी है, पॉपुलर सेंजिन वहां खाना चाहेगा जहां पे लोग पॉपुलरली हंस रहे हैं, जोर की हंसी की आवाज आ रही है, हंस रहे हैं, यंग लोग जाएंगे। वो बुजुर्ग भी है तो यंग लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। परफेक्ट मेलनकोली वहां खाना चाहेगा जहां पे कोई धक्का ना मारे, क्लियरली रहे, प्रॉपर्ली प्लेट्स में सिस्टम्स रहे। पावरफुल क्लोरिक केवल अपने से सीनियर्स के साथ ही खाना खाना पसंद करता है, अपने ग्रुप के साथ नहीं। जो चीफ गेस्ट है ये है, उनके साथ प्लेट लेके प्रॉपर्ली पहुंच जाएगा। पीसफुल फ्लेगमेटिक सबसे पहले देखता है कोना जहां मुझे कोई ना देखे, और उस कोने में बराबर एडजस्ट होके खटखट खत्म करके खत्म करना चाहता है खाना। He moves up in that regard. There are so many fantastic things that they can do. Arena of interest, yes, arena of interest भी उनका ये हो सकता है। Popular Senjin can be good in performing arts, media, entertainment, and they can be good in the technical, medical, allied fields. Those who are from perfect melancholy and social services.
Powerful chloric can be good in management, administration, legal and social sciences studies. And peaceful phlegmatic can be good in government job. Of course, आपको पता है हमने क्यों लिखा होगा government job and everything anything, वो किसी भी चीज में सूट हो सकते हैं, उनसे काम करवा लेना चाहिए, वो काम खुद करते नहीं है। फ्रेंड्स, पॉपुलर सेंजिन के इन्यूमरेबल फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे, इनके परफेक्ट मेलनकोली के गिने चुने फ्रेंड्स होते हैं। पावरफुल क्लोरिक के प्रोफेशनल्स और पावरफुल लोग ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, और पर पीसफुल फ्लेगमेटिक की जो भी उनको हेलो करते हुए फ्रेंड है, आप उसको पहचानते हैं, मालूम नहीं हेलो किया ना फ्रेंड है, चलो ठीक है। इनके व्हीकल्स भी अलग होंगे, आप देखेंगे अगर पॉपुलर सेंजिन है, ये व्हीकल्स ऐसे लेगा जो यंग एंड ट्रेंडी है। फॉर एग्जांपल, दो ही माइट बी अ डॉक्टर और इन प्रोफेशन लाइक दैट, लेकिन वो चाहेगा कि मैं व्हीकल ऐसा लूं यामा जिस पे ऐसा सो के चलाना पड़ता है, आजकल गाड़ियां चला नहीं सकते, ही गो फॉर लाइक दैट, या ही विल गो फॉर द डिजाइनर व्हीकल्स पॉपुलर लाइक दैट। परफेक्ट मेलनकोली की व्हीकल्स ऐसी रहती जो एवरेज ज्यादा दे, सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, आर यू गेटिंग? नहीं, ही विल गो फॉर स्प्लेंडर्स, और in the car section also he will go for a Maruti sedan sections or XYZ. Powerful chloric की vehicle होगी powerful vehicle like SUV, Tata Safari, Tourister, are you getting that, जो उसको status symbol हो। और peaceful phlegmatic बोलता है कोई भी गाड़ी चलो, अपने को तो पीछे ही बैठना है, ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम है नहीं, then they can manage it well. Next, popular Senjin loves he hates serious things, and perfect melancholy hates non-serious things. Powerful chloric hates immaterial things, and peaceful phlegmatic hates everything. हर चीज जो टेंशन मत दो यार, he hates everything in that regard. लोग ये अलग अलग फैक्टर्स में आते हैं and they deal सब in that regard. इनके साथ डील कैसा करें? Peaceful phlegmatic, उनको इंस्पायर करो। अगर आपके यहाँ बच्चा है जो डल है, बार बार बहुत लेथार्जिक है, इंस्पायरिंग, उनके साथ पार्टिसिपेट करो, कीजिए, कम ऑन, लेट्स गो फॉर इट, यू कैन डू इट। गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन, उनको काम बताना पड़ता है कि ये फॉर्म है, इसमें कैपिटल लेटर में फिल कीजिए और कल सुबह 5 बजे तक के दो। आपने कल उनको बोला कि फॉर्म भर के दो, तो वो फॉर्म आने वाला नहीं, और वो फॉर्म कहाँ रखा वो भी भूलने वाले हैं। एग्जैक्ट डेट बताना पड़ता है टाइम के साथ, तो वो करके देंगे। एंड लाइन ऑफ एक्शन, इन्वॉल्व देम एक्टिवली इन डिसीजन मेकिंग, उनको पूछते रहो, हाँ और कैसा करना चाहिए, और कैसा, उनको वो जवाब नहीं देते इसलिए उनको छोड़ो मत, उनको इन्वॉल्व कीजिए, दे आर गुड वन। पॉपुलर सेंजिन, गिव एंड मॉनिटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्माइल एंड शेयर। पॉपुलर सेंजिन के साथ काम देने का उसको देखते रहो, क्योंकि आपने, वो आपका भी बोलते हैं, आप बोलते जाते थे पार्सल लेके आना, अभी देके आता और भूल जाते, अभी देके आता भूल जाते, दे फॉरगेट लाइक दैट, दे गो अप इन दैट लाइन। नेक्स्टली, पावरफुल क्लोरिक, they appreciate their potential but don't surrender to domination. Being humble and polite doesn't mean being coward and inefficient. They don't surrender. उनके साथ आप काम देने के साथ उनको किसी के अंडर में भी रखो, उनको सुनने की आदत डालो कि yes, I can listen to him, I can follow like that. And perfect melancholy, display care and seriousness. उनके बारे में केयर और सीरियसनेस बताइए, बार उनसे पूछो आपको कैसा लग रहा है, how you are feeling, are you fine, fit and fine. The purpose, make them relax, उनको रिलैक्स करते रहिए, logically, intellectually, emotionally उनको रिलैक्स करते रहिए, और बार बार उनको लोगों के सामने बोला कि he is doing very well, bravo, जैसे हम बच्चों को करते हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा, प्लीज क्लैप कीजिए इसके लिए, ऑटोमेटिकली कीजिए, you can work it on very well. My friends, we all are born unique. At the outset, we all are really born unique, and we all are really unique. अगर हम देखना चाहें तो हो सकता है, अगर हम जब ये सुन रहे थे तो हमको लगता है कि हम ये होंगे वो होंगे, हो सकता है कुछ लोग बाहर पॉपुलर सेंजिन हो, घर में परफेक्ट मेलनकोली हो, कुछ लोग बाहर परफेक्ट मेलनकोली हो, घर में पॉपुलर सेंजिन हो, लेकिन हमारे अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है जो हमको रन करता है, एंड दैट इज आवर बेसिक टेम्परामेंट। एवरीवन इज इक्वल। इमेजिन कीजिए सभी पॉपुलर सेंजिन हो गए तो सोसाइटी का इंबैलेंस हो जाएगा, सभी पीसफुल फ्लैगमेटिक हो जाएंगे तो सोसाइटी का इंबैलेंस हो जाएगा। ये सृष्टि के, समाज के रंग है, ये हमारे व्यक्तिमत्व की छटाएं हैं, ये रंग है जिसे हमें बिखेरना है। इन रंगों से ही दुनिया सुंदर बनती है। हर एक की उपयोगिता है, हर एक रंग की, एक के बगैर दूसरा स्टैंड नहीं हो सकता। जब तक कि हम वैचारिक आदान प्रदान नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझ नहीं लेंगे, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य नहीं रखेंगे, चीजें आसान नहीं हो सकती। यही इस सारी जद्दोजहद, ये टेम्परामेंट का, ये पढ़ाने का आज का औचित्य है। याद रखिए, लोग अलग है, पीपल कैन बी, लोग अलग है इसका मतलब वो गलत नहीं है। पीपल कैन बी डिफरेंट बट दे कैन नॉट बी रॉन्ग। पीपल कैन बी डिफरेंट देन यू। हो सकता है it doesn't mean that someone comes in minis and macros, she is not having culture.
शी माइट बी हैविंग हर ओन कल्चर, शी माइट बी हैविंग हर ओन थॉट। इसी तरह से जब तक हम अपने विचारों को, वैचारिक परिवेश को बड़ा नहीं बनाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अगर वो चीज हमको मिल गई तो उसकी वैल्यू मिट्टी की हो जाती है, और खो जाए तो सोना है। जब तक कि हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरे को हम पूरी आस्था से समझें, और अगली बार जब भी आप लोगों से नजर देखेंगे, लेकिन लोग चलते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। बट चूंकि ओरिएंटेशन में वी हैव टू टेक इट इन ग्लिम्स एंड ग्लांस, इट्स अ वेरी डीप रिसर्च टॉपिक एंड वी हैव to conclude it more than 7 to 8 days it takes in the workshop for us to continue. It takes in that regard, very interestingly day by day. But in just an orientation we are going like that. I hope you enjoyed the glimpse and glance. This is the basic part of temperament, and when you next time when you meet the people, when you greet the people, have some sympathy, have some empathy for them. ये ना सोचे कि उसने ऐसा क्यों बोला, ये ना सोचे कि उसने कैसा क्यों नहीं बोला, वो ऐसा ही क्यों है, उसने ऐसा ही क्यों है। उनके रंग और छटाओं का आनंद लें। हो सकता है कि वो आपको अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है, हो सकता है कि आप उसको पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन इतनी छोटी सी तो जिंदगी है। मोहब्बत करने कम है, नफरत कहां करते हैं। It's such a small life. It's so small to love each other. Where we have time to hate. If we don't love each other at this moment, definitely we can't keep love and survive in this manner. My friend, at the out of the inset, I would like to thank you all for your patient listening, and would like to say, with usually I conclude with the poem of Dushyant Kumar Tyagi ji only, कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस जमी से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस जमी से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस जमी से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। My friends, thank you very much for your patient listening. I hope for the entire day you enjoyed a lot. This being the first day in warm-up orientation, we have tried to cover all the points and other matters, and hope in coming days and coming years we'll come out with the more new innovative programs in that regard, and try to serve you to the best of our potential and the best of our capacity, and we'll come out with flying colors. Thank you very much for your patient listening. I would like to request at last Rana sir to have in a very brief 2 minutes a conclusion for that, and then to declare for today's orientation workshop is done. Rana sir, please, to have orientation workshop complete that. Thank you very much all of you. Please. आणि या अनुभवात आपण कुठे बसतो असा प्रयत्न आपण करतो, पण मला असं वाटतं की या सगळ्याच प्रकारच्या व्यक्तिमत्वात आपण कुठे ना कुठे बसतो। तेव्हा प्रत्येकाचं वर्गीकरण आपण करण्यापेक्षा या सगळ्या वर्तनशास्त्राचा किंवा वर्तन प्रकाराचा अभ्यास स्वतःसाठीच फायद्याचा। शेवटलं मला वाक्य खूप आवडलं की एवढंच आपलं आयुष्य आहे, कुठे आपल्याला तिरस्कार करायला वेळ आहे, जेवढा वेळ आपल्या वाट्याला आलाय तेवढ्या वेळात आपण प्रेम करावं। प्रेम हे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे, ती शिकणारी आहे। येशू ख्रिस्ताने सुद्धा म्हटलं की सगळ्या जगावर प्रेम करावं। फक्त आता काही लोक गमतीने असं म्हणतात की शेजाऱ्यावर प्रेम करावं असं बायबलमध्ये लिहिलं आहे, पण शेजारणीवर प्रेम करावं असं कुठे लिहिलेलं नाहीये। आणि नेमकं आपण तेच करतो जे लिहिलं नाही ते, आणि त्याला हरकत कोणाची नसावी। वर्तन प्रकारामध्ये शेजार धर्म आहे, तो शेजार धर्म आहे, प्रत्येकाने पाळावा असा एक संदेश या पूर्ण दिवसाच्या या ओरिएंटेशन मधून आपल्याला मिळाला आहे। मराठीतून सगळ्यात जास्त कळलंय तुम्हाला असं मला वाटतंय, आणि आपले सर्वांचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद।